गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज आपको मैं टेंस के इस वीडियो में असली दर्शन कराता हूँ और देखते हैं कि कक्षा 10 से लेके बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यानी कितना भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार फ्रेम वो करता है और कहाँ कहाँ हमसे चूक होती है। अब ये वीडियो पूरा यदि देखेंगे लास्ट तक तो आप जान जाएंगे कि टेंस को समझने का सही और कारगर तरीका एक ये भी है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसकी दो एचवी आप लिए, हैज बीन और हैव बीन। इफ अवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी कैन यूज हैज बीन, और इफ अवर सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज हैव बीन। जैसा मैंने बताया कि टेंस यदि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहना ही है, ये हम कर चुके थे। अभी आप देखना, और इस टेंस में क्योंकि आप दोनों बातें साथ में ले लिए, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी, तो आपको समय दिखाना जरूरी है। मतलब इन सब के साथ ये सारी चीज़ें जो आपने ले रखी है प्लस टाइम, और आप इन दो, क्योंकि दोनों भाव हैं परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी, तो आप टाइम दिखाएंगे। और टाइम को दिखाने के लिए दो प्रेपोजिशन काम में लेते हैं, सिंस और फॉर। अब देखते हैं आपका ज्ञान। मैं यदि किसी भी विद्यार्थी से पूछूं कि सिंस, तो उसका सीधा जवाब होगा कि सर सिंस का मतलब है निश्चित समय। ठीक है जी। और यदि फॉर के लिए पूछूं तो सही जवाब निकलेगा, बोलो जी सर, अनिश्चित समय। अब आगे मैं ये प्रश्न करूं कि निश्चित क्या और अनिश्चित क्या, नहीं बता पाएगा। हम इतना समझ सकते हैं कि सिंस निश्चित और फॉर अनिश्चित, लेकिन इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि क्या अपने लिए निश्चित है और क्या अनिश्चित है। आप ध्यान से देखना कि आपका जो भी एक स्पैन में जो चीज पूरी हो, यानी एक चक्र में, आप देखना मैंने यहां लिखा है जी सिंस, और अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या सिंस है और क्या फॉर है। ध्यान से देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक चक्कर है, किसका, डे का, दिन का। अब मुझे ये बताओ एक दिन में मॉर्निंग कितनी बार होगी। बोलो जी सर एक बार, तो गारंटी है कि मॉर्निंग से पहले सिंस लगेगा। और देखना, मैंने एक चक्कर बनाया वीक का, सप्ताह का। मुझे ये बताओ कि एक सप्ताह में सोमवार कितने हो सकते हैं, सर एक, तो गारंटी है कि सिंस मंडे रहेगा। एक और चक्कर लेते हैं, एक चक्कर लिया मैंने मंथ का, और एक महीने में मैंने ऐसे बोला 27 जुलाई, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जुलाई महीने में 27 जुलाई एक बार आना है। मैंने एक बार और चक्कर लिया, और इस बार चक्कर ले लिया मैंने जी सेंचुरी का, यानी शताब्दी का चक्कर ले लिया, और आगे मैंने लिखा है 1986। क्या एक सेंचुरी में 1986 2-3 बार आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी एक चक्कर में जो चीज एक बार होगी वो आपका सिंस है। और यदि वो 5 बार हो सकती है, जैसे मैंने लिखा 4 आवर्स, 4 घंटे। अब कौन से 4 घंटे नहीं पता। अब आपको थोड़ा और डीपली देखते हैं, जैसे लिखा गया होली। अब आपसे पूछा जाए कि होली सिंस है या फॉर, हम सब जानते हैं एक ईयर, एक वर्ष में होली एक बार आना है, इसलिए होली से पहले सिंस। चाहे दीपावली हो, जो भी आपका चल रहा है, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, वो आनी है, विंटर में आनी है, तो वो सिंस रहेंगी। फिर लिखा जी क्लास 10th, पक्का सिंस रहेगा। कक्षा 10 एक बार ही आना है, यदि कोई एक आध फेल हो गया वो सारे अपवाद में काउंट रहेंगे, लेकिन क्लास 10th आपका एक बार ही आना है। यदि मैंने ये लिखा यूथ, जवानी, एक व्यक्ति के जीवन में जवानी एक बार ही आनी है। चाइल्डहुड, एक व्यक्ति के जीवन में बचपन एक बार ही आना है, तो सिंस चाइल्डहुड। उसके बाद यदि वो बचकानी हरकत कर रहा है तो कम से कम आप चाइल्डहुड तो उसे नहीं कह सकते। चलिए जी ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें सिंस दिखाती हैं। और फॉर के लिए आपको पता है, या तो आप नंबरिंग ही देख लें, जैसे मैंने लिखा है 5 ईयर्स,
5 वर्ष, कौन से 5 वर्ष नहीं पता। और इधर वो स्पेन में एक चक्कर में एक बार होता है, वो आपका सिंस। तो आई होप आप सिंस और फॉर का तो मतलब समझ गए होंगे। अब दोबारा टेंस पे फोकस करके इस प्रीपोजिशन के साथ जोड़ के बताता हूँ, देखना। HV लिए हैज बीन और हैव बीन, सब्जेक्ट सिंगुलर हैज बीन और प्लूरल रहा तो हैव बीन, और मेन वर्ब जैसे मैंने कहा। अब मैं ये भी सिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें दोनों बातें जुड़ी हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूस। इसका मतलब आप इसको इसके साथ आपको टाइम में दिखाना होगा। अब देखना आप ध्यान से कि एक टेंस रहा, एक आपका टेंस रहा और टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप ध्यान से देखना, एक टेंस रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग हॉकी, आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। अब देखना, वो एक डायग्राम मैंने बनाया था, उसी डायग्राम के अनुसार देखना आप ध्यान से। उस डायग्राम के अनुसार यदि मैं इस बात को दिखाऊं, मानी मुझे कोई ये कहे कि सर जी उस ग्राफ में दिखाओ, तो अपना जो कार्य है, आप ये करें आई एम प्लेइंग हॉकी, और ये प्रेजेंट मूवमेंट को दिखाने वाली लाइन, ये प्रेजेंट मूवमेंट को दिखाने वाली लाइन आपकी, और यदि इसका मुझसे डायग्राम पूछा जाए कि ग्राफ से इसको दर्शाओ, तो मैं ऐसा दर्शाऊंगा, ऐसा दर्शाना पड़ेगा मुझे, ऐसे डॉट डॉट से, यानी बड़े में बना दूं तो ये डायग्राम मैं बनाऊंगा। कहाँ? ये वाला डायग्राम, क्योंकि कार्य जारी है। अब मुझे ये नहीं पता कहाँ से जारी है, यहाँ से जारी है, यहाँ से जारी है, यहाँ से जारी है, 5 घंटे से जारी है, 2 दिन से जारी है, सुबह से जारी है, नहीं पता। मतलब यदि मैं इसी के साथ टाइम ऐड कर दूं, मैं ये कहूँ सुबह से, तो ये सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ। यानी आप यूं समझ लें कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ मैं टाइम ऐड कर दूं, तो गारंटी है टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आएगा, सिर्फ आपको टाइम ऐड करना है। एक बात ये हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का खेल है, जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का खेल है, वो भी यहाँ लागू होगा। यानी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ क्रियाएं देखे थे जिनको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहा गया है, और पीडीएफ के नोट्स में वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स बता रखी है, और आज फिर उस लिंक को डाल दूंगा मैं, आप देखना। वो वर्ब्स जो हैं वो अपने सामान्य अर्थ में, अपने सामान्य अर्थ में आईएनजी नहीं लेंगी, सामान्य अर्थ में आईएनजी नहीं लेंगी। जैसे आई हैव ए कार, वाक्य करेक्ट है आपका, लेकिन यदि मैं इसको ऐसा कह दूं कि आई एम हैविंग ए कार नाउ, नाउ एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और ऐसा कर दूं यदि, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मुझसे ये पूछा गया, क्या आप समझ रहे हैं, ये सेंटेंस है, क्या आप समझ रहे हैं, या फिर ऐसा कर दिया कि क्या आप अब समझ रहे हैं, क्या आप अब समझ रहे हैं। अब मतलब नाउ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब होती है। और यदि मैं इस तरह का सेंटेंस बना दूं कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंड भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। फिर दोहरा रहा हूँ, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की सूची पीडीएफ फाइल में मिलेगी जो आपको पहले भेज रखी है, और यदि किसी ने नहीं देखी है तो आज फिर उसको जोड़ रहा हूँ, आप देखना। तो फिर ये सेंटेंस कहाँ जाएगा, ये सेंटेंस जाएगा एक टेंस पीछे, क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हैं वो अपने सामान्य अर्थ होने पर आईएनजी नहीं लेंगी, आईएनजी ले लेंगी लेकिन उनका अर्थ कुछ अलग रहना चाहिए। तो ये वाक्य बनेगा,
डू यू अंडरस्टैंड नाउ। और ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट होगा। कोई पूछे किस टेंस का वाक्य, तो हम बता सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन लिखा कहा गया प्रेजेंट सिंपल, यानी एक टेंस पीछे जाएगा। और वही नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का खेल इस टेंस में, यानी आपका ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी लागू रहेगा। और वही बात यहाँ लागू रहनी है कि वो जो वाक्य है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट सिंपल में जा रहा था, वही यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, यानी एक टेंस पीछे चला जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा कि कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे मैंने लिखा दे हैव बीन लर्निंग, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। और आगे लिखा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। आप समझ गए होंगे फॉर का यूज क्यों किया गया। वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब देखना, मैं एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब उठा के लेके आता हूँ और उसका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई रिक्त स्थान और क्रिया रख दी मैंने नो, जो कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब और जिसका सामान्य अर्थ होता है जानना। इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा यदि इसका अर्थ जानना हो तो आई रिक्त स्थान और नो राम सिंस क्लास 10th, 10वीं कक्षा से राम को जानता हूं। मतलब आप भी, आज भी मैं जानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये क्रिया जो है नॉन प्रोग्रेसिव है, तो यहां आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि आई हैव बीन नोविंग नहीं भरेंगे, ये गलत होगा। ये वाक्य एक टेंस पीछे जाएगा और वाक्य बनेगा आई हैव नोन राम, कि मैं राम को जानता हूँ। ये आपकी HV और ये आपकी V3। यानी यदि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब रही और सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होने पर वह एक टेंस पीछे जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिलअप होगा। ये बात हमें बहुत अच्छे ढंग से याद रखनी है। अब हम चारों टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मूल बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो सारी चीज़ें हमें सीख चुके हैं। अब आप देखना, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमसे गलतियाँ कहाँ होती है, यानी हम समझने का प्रयास कहाँ नहीं कर पाते। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि yesterday I meet मोहन, मैं मोहन से कल मिला। ये सही है, V2 है आपका। एक वर्ब रहती है मीट और उसका सेकंड फॉर्म होता है मीट और थर्ड फॉर्म होता है मीट, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि कल मैं मोहन से मिला। अब आप देखना, मैं बहुत ही सरल शब्दों में इसी टेंस को, इसी वाक्य को बदलता हूं। मैंने ये लिखा है कि आई, आगे रिक्त स्थान लिखा, फिर क्रिया लिखी नो, या यूं समझें मैंने नो की जगह दूसरी वर्ब लेता हूं ताकि आप और जल्दी समझें। जैसे मैंने ये लिखा कि आई रिक्त स्थान और वर्ब ली मैंने सी, आगे लिख दिया मैंने मोहन और फिर मैंने लिखा सिंस यस्टरडे। बात को समझना आप ध्यान से। इसका अर्थ है कल मैं मोहन से मिला। और अब देखना ये सेंटेंस, आई रिक्त स्थान सी मोहन सिंस यस्टरडे, ये सी के साथ आप नोट लगा लें। आई रिक्त स्थान और फिर क्रिया दी गई है नोट सी या सी नोट जोड़ दिया इसमें, मोहन सिंस यस्टरडे। इसका अर्थ है कल
से, ये कल है और ये कल से है। अब ध्यान से देखना, ये कल है और ये कल से है। तो फिर आप देखेंगे, क्योंकि सी का अर्थ यहाँ मिलना या देखना ही है, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल से मैंने मोहन को नहीं देखा, तो इसका सामान्य अर्थ वही बन रहा है, तो आईएनजी नहीं लेगा। और फिर आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में भरेंगे और आप करेंगे आई हैव नोट सीन मोहन सिंस यस्टरडे, कि कल से मैंने इसको नहीं देखा। ये आपको समझना है। अब परीक्षा में कैसे उदाहरण पूछे जाते हैं, जैसे अपना जो अभी पेपर हुआ उसमें प्रेजेंट टेंस से जो प्रश्न पूछे गए, वो एक प्रश्न ये पूछा गया, वी रिक्त स्थान, लीव यानी रहना, हेयर यहाँ, सिंस 2014, कि हम 2014 से यहाँ रह रहे हैं। स्वाभाविक बात, आप आज भी रह रहे हैं। इसका मतलब आपको सबसे पहले तो वर्ब देखनी चाहिए कि कहीं वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव तो नहीं है। यदि नॉन प्रोग्रेसिव होती तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बजाय वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाती, यानी एक टेंस पीछे जाती। अब ये नॉन प्रोग्रेसिव नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आपको सूची दे रखी है, आप उनको ध्यान से देखना। अब आप देखना, अब ये नॉन प्रोग्रेसिव नहीं है, इसका मतलब ये वी, और वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहा, तो आप भरेंगे वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। एक और एग्जाम्पल जो इस परीक्षा में दिया गया, वो ही यूजुअली जिसका अर्थ सामान्यतः, और यहाँ लिखा गया गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वह प्रातः जल्दी उठता है। ये देखो कब उठता है, सामान्यतः जल्दी उठता है। और यदि सामान्यतः जल्दी उठता है, इसका मतलब ये कार्य उसका हैबिचुअल एक्शन है, उसका आदतन कार्य है। और इस आदतन कार्य को दर्शाने के लिए यूजुअली नामक एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। एडवर्ब की व्याख्या इस प्रकार होती है, एडी प्लस वर्ब, यानी जो क्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो वो आपका एडवर्ब। अब ये एडवर्ब कई प्रकार की रहती हैं, जैसे एक टाइम एडवर्ब रहती है जो समय के बारे में बताती है, एक आपकी प्लेस एडवर्ब रहती है जो आपको स्थान के बारे में बताती है, एक आपकी मैनर एडवर्ब रहती है जो आपको तौर तरीका बताती है। जैसे मैंने ये कह दिया कि ही रन्स फास्ट, तो ये हो गई आपकी वर्ब, और वह दौड़ता तेज है, ये हो गई आपकी एडवर्ब। तो आपका तरीका मैनर बता रहा है कैसे दौड़ता है, स्लोली फास्ट, ये तरीका बता रहा है, क्लियरली जो भी रहेगा वो। तो ये जो यूजुअली एडवर्ब है वो इस हैबिचुअल एक्शन को शो कर रही है। और हम सब जानते हैं हैबिचुअल एक्शन गोज चले जाते हैं कहाँ, इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, और इसलिए हम यूज कर रहे हैं गेट्स का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ सबसे बड़ी, ये तो उदाहरण थे अभी वार्षिक परीक्षा में आए हमने देखे, सबसे महत्वपूर्ण बात जहाँ हमसे गलती हो सकती है वो क्या है, आप ध्यान से देखना। वो आपको दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा नज़र रहनी चाहिए आपकी। एक नज़र रहनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट पे, और दूसरी नज़र आपकी रहनी चाहिए वर्ब पे। यानी वर्ब का एग्रीमेंट किससे रहता है, सब्जेक्ट से। अब क्रिया का सही रूप किसके अनुसार भरते हैं, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता की समझ बहुत जरूरी है प्रिय विद्यार्थियों। हमें सामान्यतः कर्ता पे ध्यान देते ही नहीं है, हम सिर्फ वर्ब पे टूट पड़ते हैं और गलती करवा देगा वो। यानी कर्ता की पहचान होने के लिए हमें फिर ये पता होना चाहिए कि कौन कर्ता सिंगुलर और कौन कर्ता प्लूरल। एक वचन कर्ता कौन होते हैं और बहुवचन कर्ता कौन होते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया कि वन ऑफ माई बुक्स, और आगे लिखा रिक्त स्थान और क्रिया दे दी बी,
और आगे लिखा है स्टिल मिसिंग। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और ध्यान से देखना आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टिल का अर्थ है अब भी, मिसिंग का अर्थ है गायब, और ये मेरा सब्जेक्ट है। अब मुझे ये देखना है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप ध्यान से देखें कि ये लिखी आपकी प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मानी ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है, और ये सिंगुलर है, इसलिए मैंने इज का यूज किया। यहाँ आप ये बोल रहे हैं वन ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग, मेरी एक किताब अब भी गायब है। सब्जेक्ट से आप यूँ समझ लें, आप इस चीज़ पे पूरी गौर फरमाएं, मैं इस पे पूरी चर्चा करूँगा, क्योंकि गलती यहीं होगी, मैं जानता हूँ अच्छे ढंग से ये बात। हम एडवर्ब याद कर लेते हैं, हम नियम कानून सब पढ़ लेते हैं, और लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि कौन करता सिंगुलर और कौन है प्लूरल। बात रही कर्ता की, अपने दिमाग में जो बैठा है वो ये बैठा है जी, राम करता है, श्याम करता है, ही करता है, इट करता है, सी करता है। अरे भाई, कर्ता केवल यही नहीं होते, कर्ता कितना भी बड़ा हो सकता है, और कर्ता कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने ये लिख दिया कि दिस कार इज माइन, मैंने ये लिख दिया, ये सब्जेक्ट है आपका। अब मैंने लिख दिया दिस न्यू कार इज माइन, ये सब्जेक्ट है आपका। मैंने लिख दिया दिस न्यू ब्लैक कार इज माइन, ये सब्जेक्ट है आपका। मैंने लिख दिया दिस न्यू ब्लैक शाइनिंग कार, आगे वही सेंटेंस, ये आपका कर्ता है। मानी कर्ता कितना बड़ा हो सकता है, कोई राम श्याम इट ही यही कर्ता नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा। अभी आप देखो, कुछ भी लगाते रहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यदि आप मुझसे ध्यान से देखेंगे, मेरे अनुसार देखेंगे, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। देखना आप क्या कह रहे हैं, दिस, वो दिस किसके लिए आया है, कार के लिए। कार क्या है जी, नाउन। आप थोड़ा सा समय यदि करें तो आप देखेंगे कि दिस क्या है, दिस आपका एक डिटर्मिनर है, चाहे आप एडजेक्टिव कह लें, और डिटर्मिनर का ही भाग होता है। एडजेक्टिव जो है पहले ट्रेडिशनल इंग्लिश में, यानी जब पहले पारंपरिक अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, उसमें एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव सबसे बड़ा टर्म रहता था। फिर एडजेक्टिव में से अलग कर दिया गया, डिटर्मिनर को अलग कर दिया गया। फिर डिटर्मिनर में से भी आर्टिकल, जिनको ए एन डी आप पढ़ते हैं, उनको अलग कर दिया गया। तो हर डिटर्मिनर, हर आर्टिकल डिटर्मिनर होता है, और हर डिटर्मिनर एडजेक्टिव होता है। दिमाग में बिठा लेना ये बात, यानी ये उसी का भाग है। मेन शब्द कौन है, नाउन है, यही आपका हेड वर्ड है, यही प्रमुख बात है। अब आप देख लो, दिस न्यू, न्यू क्या है, नया, विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। ये दिस भी किसके लिए, कार के लिए। ये ब्लैक, ये न्यू, ये दिस किसके लिए, कार के लिए। मानी मेरी नज़र कार पे है, न्यू ब्लैक शाइनिंग इन पे नहीं है, ये सब एडजेक्टिव है। यानी जो ये दिखा रहा था पहले वाले उदाहरण में, मान लो मैं एक और उदाहरण भी लूँ, जैसे मैंने उदाहरण लिया, द बंच ऑफ मैंगोज, ऐसा मैंने लिखा, द बंच ऑफ मैंगोज, या मैंने लिख दिया द बंच ऑफ कीज, वो भी उसका अगर रिक्त स्थान दिया, वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ आप देखें, ये प्रीपोजिशन है और ये इनके ऑब्जेक्ट हैं। आम का गुच्छा, द बंच, ये सब्जेक्ट है जी, ये सब्जेक्ट है। द बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर है। आगे वर्ब भी सिंगुलर लेगी, आगे वर्ब भी सिंगुलर लेगी। मानी हमें वो जो दिखाता है वो जरूरी नहीं वही हो, क्योंकि हम पहले ये टॉपिक पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, और हम देखे भी होंगे कि जो सब्जेक्ट वर्ब कनकोड नाम से एक टॉपिक लगता है SVC,
उसमें ये बात सिखाई जाती है, हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। और उसमें ये रहता है कि कुछ सब्जेक्ट्स प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट प्लूरल दिखते हैं और होते भी प्लूरल हैं, कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर दिखते हैं और होते भी सिंगुलर है। मतलब 4 प्रकार के रूप हो गए, 4 प्रकार के समीकरण बन गए। तो इसलिए ये कहना कि जो सिंगुलर दिखे उसे प्लूरल मान लेना और जो प्लूरल दिखे उसे सिंगुलर मान लेना थोड़ा जोखिम भरा कार्य होगा। तो अगला टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कौन सब्जेक्ट सिंगुलर और कौन है प्लूरल। तब तक के लिए आप पूरे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पे एक एक एडवर्ब आपको ध्यान रहनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चरल आपको ध्यान रहना चाहिए, एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, किस प्रकार वो क्वेश्चन करता है उस पूरे टेंस पे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके।